ले लीजिए निर्गमन के किताब उसका 20वां अध्याय दूसरा वचन। निर्गमन के किताब उसका 20वां अध्याय दूसरा वचन कोई पढ़ेंगे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया हूँ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हम सबको पता है इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी पर थे। कितने साल थे? कितने साल गुलामी पर थे? 430 साल इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी पर थे। ये 430 साल में जब तक यूसुफ वहां पर था, यूसुफ का पहचान का जो राजा फिरौन वहां पर था, तब तक वे लोग अच्छे थे। तब तक वे लोग अच्छे थे। जब यूसुफ मर गया, यूसुफ का पहचान का जो फिरौन था वो भी मर गया। उसके बाद में दूसरे फिरौन क्या करने लगे? आने लगे। जैसा जैसा दूसरे फिरौन लोग आने लगे, राजा लोग आने लगे, वैसे वैसे इजरायली लोगों को बहुत तकलीफ देने लगे। परमेश्वर के बच्चे इजरायली लोग वो मिस्र देश के गुलामी से उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? छुड़ाया। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये मिस्र देश किसको दर्शाता है? संसार को दर्शाता है। ये फिरौन किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए, आज मैं एक 4 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। फिरौन का सोच क्या है? फिरौन का सोच क्या है? आपको मैं एक 4 पॉइंट में बताता। ले लीजिए निर्गमन के किताब उसका पहला अध्याय 10वां वचन। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय बोलेगा तो युद्ध के समय, तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए वहां पर फिरौन कहता है कि इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए। उसका मतलब फिरौन का सोच क्या है? प्रभु के लोग बढ़ने का नहीं है। प्रभु का लोग क्या नहीं होना? बढ़ने का नहीं है। परमेश्वर के बच्चे, ये शैतान का एक सोच है। ये शैतान का क्या है? सोच है। शैतान का सोच ये है कि प्रभु के लोग क्या नहीं होना है? बढ़ने का नहीं, बढ़ना नहीं है। इवन देखिए परिवार भी, हमारा परिवार भी क्या नहीं होना? बढ़ना नहीं है। हमारा परिवार क्या नहीं होना? बढ़ना नहीं। इसलिए देखिए वो कहता है कि लड़कियों को छोड़ दो, लेकिन लड़कों को क्या करो? मार डालो। लड़कों को क्या करो? मार डालो। क्यों लड़कों को मारना है? क्यों लड़कों को मारना है? लड़कों के द्वारा ही हमारा वंश क्या होता है? बढ़ता है। लड़कों के द्वारा ही हमारा वंश बढ़ता है। इसलिए देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को देखकर क्या कहा? इसहाक के द्वारा तेरा वंश क्या होगा? बढ़ेगा। परमेश्वर ने कहा आकाश के तारों का जैसा तेरा वंश को मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। समुद्र के बालू के समान तेरा वंश को मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। लेकिन शैतान को क्या है? बढ़ने का नहीं है। बढ़ने का नहीं है। आपका और मेरा वंश बढ़ने का नहीं है। आप और मैं बढ़ने का नहीं है।
मसीह के लोग बढ़ने का नहीं है, हमारा कलीसिया अब नहीं बढ़ना है। ये सब किसका सोच है? शैतान का सोच है। शैतान का सोच यही है कि हमारा कलीसिया बोलिए नहीं बढ़ना है। लेकिन परमेश्वर क्या सोचते हैं? प्रभु का सोच यह है कि बढ़ना है। कैसा होना है? बढ़ना है। शैतान का सोच क्या है? नहीं बढ़ना है। तो शैतान क्या करेगा? नहीं बढ़ना है, उसके लिए जो कुछ भी करना है सब करेगा। उसको रोकने के लिए क्या करेगा? सब करेगा। इसलिए वो कहता है, देखिए वहां पर भी वो कहता है, इसलिए हम बुद्धिमानी से क्या करें? उनके साथ बर्ताव करें। कैसा बर्ताव? बुद्धिमानी से। सोचो, परमेश्वर के बच्चे हैं, हम नहीं बढ़ना है, हमारा कलीसिया नहीं बढ़ना है। ये किसका सोच है? शैतान। शैतान उसके विरोध में बहुत क्या करता है? क्रिया करता है। लेकिन हम क्या करना है? हम क्या करना है? प्रार्थना, परमेश्वर को पुकारना है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे। ठीक है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पढ़िए, 11वां वचन पढ़िए, 11वां वचन पढ़िए। निर्गमन पहला अध्याय 11वां वचन। हाँ, बिहारी करने वालों को नियुक्त किया। हाँ हाँ, देखिए कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे, और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? फिरौन के लिए पीतोम रामसेस नामक नगरों को क्या किया? बनाया। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, हम फिरौन के लिए कुछ भी नहीं बनाना है। हम किसके लिए बनाना है? परमेश्वर के लिए बनाना है। हम जो कुछ भी बनाते हैं किसके लिए बनाना है? परमेश्वर के लिए बनाना है, फिरौन के लिए नहीं बनाना है। यहां पर देखिए किसके लिए वो लोग बनाए? इजरायली लोग किसके लिए बनाए? 2 नगरों को बनाया, और वो 2 नगरों को भी किसके लिए? फिरौन के लिए। आप समझ, शैतान चाहता है कि हम उसके लिए करना है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए करना है। किसके लिए? हम प्रभु के लिए करना है। सोचिए, आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं क्या? प्रभु के लिए कुछ बनाते हैं क्या? है? प्रभु के लिए क्या बनाना है? क्या बनाना है? बोलिए, प्रभु के लिए क्या बनाना है? बोलिए ना। हा? प्रभु के लिए क्या बनाना है? सुलेमान को देखकर प्रभु ने कहा, तू मेरे लिए क्या करना है? मंदिर बनाना। दाऊद का मन में इच्छा था कि परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएगा, लेकिन तेरा बेटा सुलेमान मेरे लिए क्या करेगा? मंदिर बनाएगा। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु के मंदिर को क्या करना है? बनाना है। प्रभु का मंदिर बोलेंगे तो क्या है? ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर, ये नहीं है। हम सब परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। ये मंदिर को हम क्या करना है? बनाना है। ये मंदिर को हम क्या करना है? बनाना है। ये कैसा बनाएंगे? हम सब मिलकर बनाना है। हम सब मिलकर क्या करना है? बनाना है। लेकिन शैतान क्या सोचता है? हम प्रभु का मंदिर नहीं, हम उसके लिए क्या करना है? बनाना है। ये शैतान का क्या है? सोच है। ठीक है, थर्ड। और भी देखिए उसमें और एक बात क्या है? उन्होंने क्या बनाया? पीतोम रामसेस नामक क्या बनाया? भंडार वाले नगरों। भंडार वाले नगरों बोलेंगे तो क्या है? जहां पर सामान जमा करके रखना है। जहां पर सामान क्या करना है? जमा करके रखना है। आप समझ रहे हैं? ये जमा करना सही है क्या गलत है? जमा करना सही है क्या गलत है?
बाइबल में लूका रचित सुख समाचार के किताब उसका 12वां अध्याय में देखिए, एक व्यक्ति क्या किया था, सब अपना भंडार में क्या किया, जमा करके रखा, है ना। जमा करने के बाद में क्या बोला उसने, पढ़िए, किधर है, 12 में 19 पढ़िए, 12 में 19 पढ़िए। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, हाँ, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, हाँ, बहुत संपत्ति रखी है, हाँ, चैन कर खा भी सुख से रहे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, अगला वचन, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख। जमा करने वालों को देखकर प्रभु कहते हैं, हे मूर्ख। हम सोचते हैं कि जो जमा करके रखते हैं वो बुद्धिमान हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हे मूर्ख, अगर इसी रात में तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा, वो किसका होगा। हम क्या करते हैं पता है क्या, जमा करते हैं। हम क्या करते हैं, जमा करते हैं, वो ले लो, ये ले लो, ये अभी तो लेने के लिए बहुत सिंपल, अभी आपको मार्केट जाने का भी जरूरत नहीं है। सब किस में बैठ के, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में बैठ के क्या करो, ऑर्डर दे दो, आ जाएगा। ऑर्डर है कि नहीं, आप समझ रहे हैं। कुछ लोगों को देखिए, आपको पता है कुछ लोगों का आदत हो गया, कुछ जरूरत नहीं है तो भी वो फ्लिपकार्ट को ऐसे, वो अमेज़न को ऐसा 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 देखते ही जाएगा, देखते ही जाएगा। कुछ लेने का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, देखेगा, देखते, वो देखते 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 फिर क्या हो जाए, कुछ ना कुछ उसमें, फिर उसको ऑर्डर करो, फिर उसको 2 दिन यूज करेगा, फिर उधर उठा के डाल देगा। आप समझ रहे हैं, है कि नहीं। ये आदत आप समझ रहे हैं, ये सब क्या है, लालच, लालच, लालच नहीं होना हमारे अंदर। ऑनलाइन में घर बैठे कर दो, बस हो गया, है कि नहीं। मैं अभी एक 4 दिन पहले मैं ट्रेन में आते समय मैं देखा, एक व्यक्ति ऐसे ही फ्लिपकार्ट में ऐसे ही देख रहे हैं, उसको क्या लेना है पता नहीं है, वो ऐसा नहीं कि कुछ तो चीज़ वो ये कर रहा है, ऐसा नहीं, फ्लिपकार्ट को ओपन किया, ऐसे ही देखते 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 जा रहे। सोचो, उसका मतलब उसको क्या लेना है उसको पता नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं। अभी ये देखने से क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका बैंक में थोड़ा पैसा पड़ा है, इसलिए उसका हाथ क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं। हम अभी जो घर में रहते हैं वो घर वाले भी ऐसे ही है, पता नहीं अभी भी इतना 10-15 दिन में एक बार 2000 का कुछ ऑर्डर आ गया, एक बार 800 का कुछ ऑर्डर आ गया, मैं भी लेके रखा हूं, अभी तक लेने के लिए आया ही नहीं, अभी तक लेने के लिए नहीं आया। वेस्ट में ऐसा ऑनलाइन ऑर्डर करके बहुत सारा चीज, सोचिए, ये सब क्या, लालच, ये सब क्या है, लालच। परमेश्वर के बच्चे ऑनलाइन में ऑर्डर करना क्या करो, बंद करो। कभी जरूरत पड़ेगा तो आप ऑर्डर करो, नो प्रॉब्लम, घर का सामान आप ऑर्डर करेंगे, जरूरत पड़ेगा वो ठीक है। लेकिन ये अमेज़न, ये फ्लिपकार्ट जो है, ये बहुत डेंजर है, बहुत क्या है, डेंजर है। हाँ, बिना मतलब का आपका अकाउंट को खाली कर देगा, आप समझ रहे हैं। हाँ, इसलिए लालच नहीं करना है, जमा करते जमा करते जमा करते, खुद यूज भी नहीं करेगा, दूसरे को देगा भी नहीं, आप समझ रहे, खुद भी यूज नहीं करेगा, दूसरों को नहीं देगा। परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं, ये लालच हमारे अंदर नहीं होना है, ये लालच हमारे अंदर नहीं होना है। तीसरा, 3rd पॉइंट,
14वां वचन पढ़िए, निर्गमन पहला अध्याय 14वां वचन। उनके जीवन को, को घारे ईंट और खेती की भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। अभी देखिए, अच्छा ध्यान से, उसमें लिखा है उनका जीवन को दुखी कर डाला। क्या कर डाला? दुखी। हिंदी में दुखी कर डाला करके लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनको अपना जीवन कैसा लगा? कड़वा, कड़वा लगा। उनको अपना जीवन कैसा लगा? कड़वा। क्यों जीना है? आप समझ रहे हैं? वो अपने जीवन से क्या हो गया? क्या बोलेंगे? कंटाल आ गया, या दुखी हो गया, या उनको खुद को क्या करने लगा? नफरत। अपने जिंदगी से, अपने आप से वे नफरत करने लगे, अपने जिंदगी से नफरत करने लगे। क्या ऐसा एक जिंदगी हमें जीना है? क्या है कि नहीं? ये सब किसका काम है? शैतान का काम है। आपको अगर आपका जिंदगी से, जीवन से अगर नफरत आ रहा है, उसका मतलब ये शैतान का काम है। आज देखिए, लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वो अपने जीवन जिंदगी से क्या हो गया? नफरत। उनको आगे जीने का नहीं है, उनको आगे जीने का नहीं है। ये सब कौन लाता है? शैतान। ये सब शैतान का काम है। आप समझ रहे हैं? शैतान का क्या है? काम है। क्योंकि उनको इतना काम दिया, इतना काम दिया, सुबह से लेके शाम तक, रात तक काम 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 काम। आप समझ रहे हैं? आज भी देखिए लोग कैसे हैं। लोगों को इतना बिजी कर दिया कि काम करो, सुबह से लेके काम करो, काम करो, काम करो, है कि नहीं? कुछ लोग देखिए एक काम से नहीं चलते, फैमिली करके दूसरा काम। कुछ लोग 3 काम भी करते हैं। सोचो, शैतान ने ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने जिंदगी से क्या हो जाता है? नफरत। आखिर में नफरत होकर जाने दो, मर जाते हैं। नहीं चाहिए ऐसा एक जिंदगी, है कि नहीं? ये सब किसका काम है? शैतान का काम है। ये सब किसका काम है? शैतान का काम है। इजरायली लोग देखिए, उनके जिंदगी से वो नफरत हो गए। उनको खुद को नफरत, अपने जिंदगी से क्या हो गया? नफरत। सोचिए, ये सब क्या है? आपका मुंह से अगर कभी आ गया, क्या जिंदगी है, उसका मतलब समझ लीजिए कौन आ गया? शैतान। क्या जिंदगी है? हम अपने जिंदगी से क्या होना? खुश होना है। परमेश्वर हमें क्या देते? खुशी देते हैं, शांति देते हैं। हमें नफरत कभी प्रभु नहीं देता है। कभी नफरत परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर ने ये जीवन किसने दिया? प्रभु ने दिया है। और प्रभु चाहता है कि हम खुशी से रहे, हम आनंद से रहे, हम शांति से रहे, हम आशीष के साथ रहे। यही प्रभु का इच्छा है। अगर आपको आपके जिंदगी से जिस दिन नफरत आ गया, समझ लीजिए उसका मतलब शैतान आपको क्या करने लगा? आपके जीवन में क्रिया कर रहा है। शैतान आपको कंट्रोल कर रहा है। आप समझ रहे हैं? हम अपने जिंदगी से हमेशा क्या होना? खुश होना है, खुश होना है। प्रभु ने दिया है, क्या करना है? खुशी से रहना है कि नहीं? दुखी नहीं रहना है, खुशी से रहना है। प्रभु ने दिया है। प्रभु जो भी देता है अच्छा ही देता है कि नहीं? खुशी से रहना है, कभी नफरत नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? शैतान का बड़ा काम देखिए बिजी करना, ये भी शैतान का एक काम है। बिजी, टाइम ही नहीं है, चर्च में जाने के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है,
बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बिजी बिजी बिजी, है कि नहीं? ये सब शैतान का काम है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट और एक पॉइंट का बताकर हम प्रार्थना करेंगे। पढ़िए 16वां वचन पढ़िए, पहला अध्याय 16वां वचन। हाँ हाँ हाँ, प्रसव होते समय, हाँ, बच्चा होते देख, उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। अभी देखिए तीसरा, फिरौन का सोच देखिए, शैतान का माइंड देखिए कैसा। लड़की रहेगा तो रहने दो, लड़का रहेगा तो उसको क्या करना, मार देना। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? लड़की बोलेंगे तो क्या है? बाइबल क्या कहता है? लड़की बोलेंगे तो क्या है? वीक। लड़की बोलेंगे तो वीक। हमारे अंदर जो वीकनेस है उसे क्या करो, छोड़ दो, शैतान उसको कुछ नहीं करेगा। लेकिन लड़का बोलेंगे तो हमारा क्या है, स्ट्रेंथ, हमारा स्ट्रेंथ। और लड़का बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? स्ट्रेंथ बोलेंगे तो हमें स्ट्रेंथ कैसा मिलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। आप समझ रहे हैं? हमारे अंदर जो वीकनेस है, सबके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस है कि नहीं? शैतान उसको बिल्कुल टच नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा, जाने दो, रहने दो करके। लेकिन जो हमारा स्ट्रेंथ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसको क्या नहीं करेगा? नहीं, ये पवित्र आत्मा से नहीं भरना है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाना है। आप समझ रहे हैं? ये शैतान क्यों नहीं पाना है? क्योंकि आप क्या हो जाएंगे, आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। आप अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा लेंगे, आप कैसा हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद आप उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। इसलिए शैतान चाहता है कि आप स्ट्रांग नहीं होना है, आप हमेशा निर्बल होना है, कमजोर रहना है। आप पवित्र आत्मा से नहीं भरना है, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाना है। आप हमेशा कैसा रहना है? वीक। आप वीक रहेगा तो शैतान को क्या है? खुशी है। क्यों? शैतान आपके पास आता जाता रहेगा ना, है कि नहीं? अगर आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो शैतान को क्या है? दुखी। क्यों? वो आपके पास क्रिया नहीं कर सकते। आप उसको फिर क्या करेगा? फुटबॉल खेलेगा, उसको मालूम है, उसको फुटबॉल बना देगा करके। इसलिए वो क्या करता है? वीक रहो। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, मैं एग्जांपल बोलता, गरसिम देखिए, वीक रहेगा तो शैतान क्या करेगा? क्रिया करेगा, है कि नहीं? वो अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो नहीं कर सकते। इसलिए शैतान क्या करता है? गरसिम तो अभिषेक मत पा, तो क्या कर, ऐसे ही रहे, वही अच्छा है, ऐसे ही रहे, वही अच्छा है। तू पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाना है, तू पवित्र आत्मा में नहीं भरना है, तू वीक रहना है। यही शैतान का क्या है? सोच है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि कुछ भी पाइए नहीं पाइए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पहला क्या करना है? पाना है। हर रोज पवित्र आत्मा में क्या होना है? भरना है। पवित्र आत्मा को जगह, आप जितना पवित्र आत्मा को जगह देंगे उतना आप क्या होते रहेंगे? स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग। आप समझ रहे हैं? इसलिए पवित्र आत्मा से हमेशा क्या करना है? भरना। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे, मैंने 4 बातों को मैंने बताया। इजरायली लोग जब मिस्र देश में गुलामी पर थे, फिरौन का सोच क्या है?
ये फिरौन किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। फिरौन का सोच ये है कि ये लोग, किसका फोन है, किसका फोन है, लाइव जा, ये लोग नहीं बढ़ना है, ये लोग नहीं बढ़ना है, बढ़ना नहीं है, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, कलीसिया नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। शैतान का सोच यही है, हम नहीं बढ़ना है, हम बढ़ने का ही नहीं, विश्वास में नहीं बढ़ना है, प्रार्थना में नहीं बढ़ना है, वचन में नहीं बढ़ना है, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ना है, कलीसिया नहीं बढ़ना है। यही शैतान का सोच है। अभी आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का सोच यह है कि आप और मैं विश्वास में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, हमारा कलीसिया बढ़ना है। यही परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर के बच्चे। सेकंड, हम प्रभु के लिए बांधना है। उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस 2 नगर को बनाया। परमेश्वर के बच्चे, हम फिरौन के लिए नहीं बनाना है, हम प्रभु के लिए बनाना है। प्रभु के लिए मंदिर बनाना है, प्रभु के लिए बनाना है, प्रभु का राज्य को बनाना है। परमेश्वर के बच्चे भंडार को बनाकर उसमें जमा करने का नहीं, जमा नहीं करना है, जमा करने का नहीं, लालच नहीं चाहिए। सोचिए, ऑनलाइन में ऑर्डर कर करके कपड़े के ऊपर कपड़ा, चीज़ों के ऊपर चीज़। सोचिए, लालच। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन में बैठ के वो ऑर्डर करना, ये ऑर्डर करना, हर महीना कुछ ना कुछ ऑर्डर करना, ये सब लालच। परमेश्वर के बच्चे, तीसरा मैंने कहा, उनको अपने जिंदगी को कड़वा बना दे। इतना काम, वो अपने जिंदगी से नफरत हो गए, उनको अपने जिंदगी से नफरत। शैतान देखिए आज भी लोगों को ऐसा ही काम करके वे खुद अपनी जिंदगी से नफरत हो जाते हैं। क्या जिंदगी, ऐसा एक जिंदगी जीना है क्या? उससे अच्छा मर जाएगा तो अच्छा है। सोचिए, जिस दिन आपका मन में ऐसा सोच आता है, समझ लीजिए ये सोच और कोई नहीं, शैतान आपके अंदर लाता है। हमेशा देखिए, हम अपने जिंदगी से खुश होना है, आनंदित होना है, शांति से होना है, नफरत नहीं आना है। कभी परमेश्वर नफरत को नहीं देते हैं। चौथा पॉइंट मैंने बताया, लड़कों को मार डालो, लड़कियों को जिंदा रखो। लड़की बोलेंगे तो वीक, लड़का बोलेंगे तो वही स्ट्रांग, वही हमारा स्ट्रांग। वो लड़का बोलेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक ही हमारा स्ट्रेंथ है। इसलिए फिरौन कहता है लड़का को मार डालो। फिरौन का, शैतान का काम यही है, आपके अंदर और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो अभिषेक को खत्म कर देना। वो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक को हमसे निकाल देना है। यही शैतान का काम है। लेकिन हमारा स्ट्रेंथ उसी में है, उसी में हमारा स्ट्रेंथ है। सिमसोन का स्ट्रेंथ, पवित्र आत्मा जब उतरता था, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह सकते। सोचिए, वही हमारा स्ट्रेंथ है, वही हमारा स्ट्रेंथ है। इसलिए हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है।
हम अभिषेक को पाना है। थोड़ा होठों को खोलिए, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा। वो डारा दारा शाकाला रेखा बादू नारी हंतुरो बैक्य दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबोरी हंतुरो बैक्य दिना रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया रिकबोरी हंतुरिया केरोदुना निकबोरी हंतुरो बैक्य दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया शिकबा कबा 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 रिहंतुरिया निकबो रिहंतुरो बैक्य दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया। पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो पवित्र आत्मा का अग्नि 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 इन द नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। रिमाला धीरारा शाकाला रिकाबा दोना रिहंतुरिया केरोदुना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया केरोबला शिकबा कबा कबा। इन द नेम ऑफ जीसस हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।